Assalamualaikum. Today we are going to start question number 2 of exercise 2.6. The question is evaluate by applying laws of logarithm. जो भी हमें क्वेश्चन जो भी पार्ट गिवन है हमें उसको सॉल्व करना है बट विद द हेल्प ऑफ लॉग. ठीक है. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें टू नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उसको किसी भी वेरिएबल से सपोज कर लेंगे. हम लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू 23.57 इंटू 5.967. ठीक है. उसके बाद क्योंकि हमने सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ लॉग, सो वी आर गोइंग टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे. इसके बाद हम लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे. हमें खुद से पता है, हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, जब भी लॉग के बाद दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें उसको लॉग ऑफ ईच लिखना हो तो सेंटर में क्या आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है. तो हम वही यहाँ पे लॉ जो है अप्लाई करेंगे. लॉग एक्स किसके इक्वल हो गया, लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.967. ठीक है. उसके बाद हमें बहुत इजी है. लॉग एक्स का तो हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते, तो लॉग एक्स को हम इसी तरह ही लिख देंगे और जो बाकी दो नंबर्स हैं उनका लॉग हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करेंगे. तो पहला हमारे पास लॉग है 23.57 का. कैलकुलेटर में लॉग प्रेस करेंगे, 23.57 लिखेंगे और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ नंबर आ जाएगा. और हम लोग 4 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.3724. 4 क्यों लिखा, क्योंकि 3 के बाद अगला नंबर 5 था तो राउंड अप हो गया. इसी तरह हम दूसरे नंबर का लॉग फाइंड करेंगे और जो हमारा दूसरा नंबर है वो लॉग 5.967 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास सेकेंड नंबर का भी लॉग आ गया, दैट इज़ 0.7758. 8 क्यों लिखा, क्योंकि 7 से अगला नंबर 5 था. अब ये दोनों नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इनको प्लस कर देंगे. 1.3724 प्लस 0.7758 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया. अगर आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो हम एस टी वाली ऑप्शन प्रेस करते हैं तो आपके पास आंसर आ गया 2.1482. तो लॉग एक्स का जो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज़ 2.1482. ठीक है. इन दोनों को ऐड करने के बाद कैलकुलेटर पे अब हमें x की वैल्यू चाहिए. लॉग x के साथ लॉग एक्स्ट्रा है. अगर यहाँ पे लॉग है, हमें x के साथ लॉग नहीं चाहिए तो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे. अगर मैं लॉग को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँ तो वो एंटी लॉग में चेंज हो जाता है. तो मैं नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करूँगी. ये लॉग इधर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो एंटी लॉग हो जाएगा और हमने एंटी लॉग लेना है 2.1482 का और वो बहुत सिंपल है. अगेन कैलकुलेटर की हेल्प से लेंगे. आप शिफ्ट प्रेस करोगे और लॉग करोगे तो एंटी लॉग आ गया. जिस नंबर का भी एंटी लॉग लेना है वो लिख दोगे 2.1482 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ गया, दैट इज़ 140.66. ठीक है. तो x की जो वैल्यू आई दैट इज़ 140.66. क्वेश्चन रीचेक करने का आसान तरीका है, जो भी आपके पास क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके देख लो. मैं नॉर्मली विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग कि आपका आंसर सेम आता है कि नहीं आता. अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, 23.57 को मल्टीप्लाई करूँ 5.967 से तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 140.64. और लॉग की हेल्प से जो हमने फाइंड किया आंसर वो भी हमारे पास क्या आ रहा है 140.66. तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है. डेसिमल के बाद एक दो डिजिट का एरर हो जाता है, वो कोई मसले वाली बात नहीं होती. तो ये हमारा आंसर इसका मतलब है करेक्ट है. सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए भी सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे. पहले हम एक्स लेट कर देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग ऑन ईच साइड लेंगे. तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392. उसके बाद यहाँ पे हम लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे. हमें खुद से पता है अगर लॉग के बाद कोई दो से नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उसके साथ जब हम लॉग लिखते हैं तो सेंटर में क्या आ जाता है, साइन माइनस का आ जाता है. तो वही हम लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे कि लॉग एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग 65.89 माइनस लॉग 7.392. ठीक है. उसके बाद अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम बारी बारी
जो है लॉग फाइंड कर लेंगे नंबर्स का। तो पहले लॉग फाइंड करते हैं फर्स्ट नंबर का, लॉग 65.89 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया। जो भी आंसर आए वो लिख देंगे 1.8188। फिर सेंटर में माइनस का साइन है। अब सेकेंड नंबर का लॉग फाइंड करेंगे 7.392 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे तो सेकेंड का लॉग आ गया, दैट इज़ 0.8688। इसलिए लिखा क्योंकि 7 से अगला डिजिट 6 था तो राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, अब ये दोनों जो डिजिट्स हमारे पास आए हैं इनके बीच में माइनस का साइन है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 1.8188 माइनस 0.8688 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया लॉग x इज इक्वल टू 0.95। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x के साथ लॉग एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लॉग है, उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.95। अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं एंटी लॉग फाइंड करूँगी और मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस कर लॉग प्रेस किया, एंटी लॉग आ गया, जो डिजिट है वो लिखूँगी 0.95 इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया और ये इसका आंसर है। x इज इक्वल टू 8.912। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो और आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आंसर करेक्ट है। और जब आप इन दोनों डिजिट्स को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम ही आएगा जो हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइंड किया है। थर्ड पार्ट के लिए भी वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे जो भी गिवन एक्सप्रेशन है वो x के इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम लॉग ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। हमने लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया, फिर उसके बाद हमने लॉग के लॉज अप्लाई करने हैं। हमें पता है जब हम लॉग ऑफ ईच लिखते हैं जो नंबर्स न्यूमरेटर में होते हैं उनके साथ प्लस आ जाता है और जो नंबर्स डिनोमिनेटर में होते हैं उनके साथ माइनस आ जाता है। तो हम सेम यही करेंगे, जो न्यूमरेटर में थे लॉग 47.27 ये प्लस आ गया, फिर ये भी न्यूमरेटर में है तो बीच में प्लस आ जाएगा लॉग 5.321। फिर ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो इनके साथ अब मैं माइनस लगाऊंगी, माइनस लॉग 9.712 और ये भी डिनोमिनेटर में है तो माइनस लॉग 4.171। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर में इन चारों का लॉग अलग-अलग फाइंड करूंगी और अब तक आप लोगों को कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करना आ गया होगा। दैट इज़ सो सिंपल, सिर्फ आपने लॉग लिखना है और आगे जिस चीज़ नंबर का भी लॉग फाइंड करना है वो लिखना है और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने इन सारे चारों के चारों डिजिट्स का लॉग फाइंड कर लिया और उसके बाद जो भी मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने सॉल्व कर लिया। मैं इन सारे जो नंबर्स हैं वो इस तरह एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिखूंगी, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 0.7931। अब ये लॉग एक्स का जो है आंसर है। मुझे एक्चुअली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं लॉग को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगी। यहाँ पे लॉग है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग लेना भी मैंने आपको कैलकुलेटर की हेल्प से सिखा दिया। आप लॉग शिफ्ट प्रेस करके लॉग का बटन दबाते हैं तो एंटी लॉग आ जाता है। जिस भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करने अब आप एंटी लॉग लिख देंगे और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 6.2101। और ये जो है डेसिमल का एरर आ सकता है 1-2 डिजिट, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। फोर्थ पार्ट में भी पहला स्टेप वही रहेगा कि हम सपोज कर लेंगे x के इक्वल जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग x के साथ लॉग लिया तो लॉग x लिख लिया। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे भी लॉग लेंगे। अब ये जो क्यूब रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब मैं क्यूब रूट हटाऊंगी तो पावर में क्या आ जाएगा 1/3, ये आप सबको पता होगा। तो 27.93 और इसकी पावर क्या आ गई 1/3। इसी तरह डिनोमिनेटर में जब इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगी तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2। अब जब दो डिजिट्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं लॉग के बाद, तो जब मैं लॉग का लॉ अप्लाई करूंगी तो सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। तो मैं वही लॉ अप्लाई करूंगी, लॉग एक्स ऐसे ही आ गया। तो ये न्यूमरेटर में था, ये पॉजिटिव रहेगा और जो डिनोमिनेटर वाला है उसके साथ माइनस का साइन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारा लॉग का एक और लॉ है कि अगर लॉग के बाद कोई भी पावर होती है तो वो लॉग से पहले आ जाती है, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अब हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे लॉग का, जो पावर्स हैं उनको हम लॉग के पीछे ले आएंगे। तो लॉग एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 1/3 ड्रॉप हो गया
और हमारे पास जो रिमेनिंग लेफ्ट रह गया वो log 27.93 है। इसी तरह ये 1/2 ड्रॉप हो गया और हमारे पास लेफ्ट आउट जो बचा दैट इज़ 28.73। अब हम बारी बारी नंबर्स का लॉग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। log x ऐसे ही आ गया, 1/3 भी एज इट इज़ आ गया। आप कैलकुलेटर से सिंपल फाइंड करेंगे, लॉग लिखेंगे 27.93 लिखा और इज इक्वल टू का हमने बटन प्रेस किया तो हमारे पास लॉग आ गया 1.4460। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1.4460, फिर सेंटर में -1/2 है और सेकेंड नंबर का लॉग लेंगे दैट इज़ लॉग 28.73 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया तो मेरे पास सेकेंड नंबर का भी लॉग आ गया दैट इज़ 1.4583। ठीक है, अब अगर हम देखें ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम बारी बारी इन नंबर को डिवाइड करेंगे। log x तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब पहले मैं फर्स्ट नंबर को 3 से डिवाइड कर लेती हूँ तो 1.4460 डिवाइडेड बाई 3 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.4460 डिवाइड बाई 3 तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है दैट इज़ 0.482। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट को 2 से हमने डिवाइड करना है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे 1.4583 इसको हमने डिवाइड करना है 2 से तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.72915। अब इन दोनों डिजिट्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है तो हम माइनस कर देंगे 0.482 माइनस 0.72915 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया तो मेरे पास आंसर जो आया वो मैं लिख दूँगी। तो log x का आंसर आया है -0.24715। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, x के साथ यहाँ पे log जो है वो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे log है, जब मैं अदर साइड पे शिफ्ट करूँगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -0.24715। अब हमने एंटी लॉग भी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही लेना है। आप शिफ्ट प्रेस करोगे, लॉग प्रेस करोगे तो एंटी लॉग आ गया। जिस भी नंबर का आपने एंटी लॉग लेना है वो हम लिखेंगे -0.24715 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.5660। तो x की जो वैल्यू आई आपके पास दैट इज़ 0.5660। फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली आपके फोर्थ पार्ट की तरह ही है। तो पहला स्टेप तो हर क्वेश्चन का सेम यही है कि आपने इसको सपोज करना है x के इक्वल। तो सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है हमने इसको x के इक्वल सपोज कर लिया। फिर सेकेंड स्टेप हमेशा हमारा ये होता है कि वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब हम लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे। लॉग के बाद 2 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं तो जब हम लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा, दोनों नंबर्स के साथ लॉग लिख दिया। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ गया। फिर पावर लॉ अप्लाई होगा, जो लॉग के बाद पावर्स हैं वो लॉग से पहले लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर दोनों नंबर्स का लॉग फाइंड करेंगे और आपको कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करना आता होगा, दैट इज़ वेरी इजी। तो हमने लॉग 129.4 भी फाइंड कर लिया और लॉग 27.37 भी फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। इस नंबर को 7 से डिवाइड कर उसका आंसर लिखेंगे और ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको 3 से डिवाइड करके इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें ये लॉग एक्स का आंसर है, एक्स के साथ लॉग एक्स्ट्रा, यहाँ पे लॉग है, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एंटी लॉग हो जाएगा। और एंटी लॉग भी लेना अब आपको कैलकुलेटर की हेल्प से आता है। आप लॉग प्रेस शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। जिस भी नंबर का एंटी लॉग लेना है वो नंबर लिखेंगे और इज इक्वल टू प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6647। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। इन बोथ द वेज द आंसर इज करेक्ट। 6 पार्ट में भी पहला स्टेप यही है कि जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है हमने उसको x के इक्वल ले लिया।
सेकेंड स्टेप में हम दोनों साइड पे लॉग लिखेंगे, ठीक है, लॉग ले लेंगे, वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद जो हमारे पास रूट्स हैं उनको हम पावर में चेंज कर देंगे। ये स्क्वायर रूट था तो हमें इसकी पावर में क्या लिख दिया 1/2, ये क्यूब रूट था तो हमने इसकी पावर में क्या लिख दिया 1/3, ये फोर्थ रूट था तो इसकी पावर में लिख दिया 1/4, और ये स्क्वायर रूट था तो इसकी पावर में लिख दिया 1/2, ठीक है। उसके बाद हम लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है वो माइनस में चेंज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग ऑफ ईच लिख रहे हैं। ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में थी तो जब हमने ये लिखा तो सेंटर में प्लस लगा दिया। ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में थी तो जब हमने इनके साथ लिखा लॉग लिखा तो दोनों के साथ हमने माइनस का साइन अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद पावर लॉ अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ पावर है वो ड्रॉप हो जाएगी। ये 1/2 ड्रॉप हो गया, ये 1/3 ड्रॉप हो गया, ये 1/4 ड्रॉप हो गया और ये 1/2 ड्रॉप हो गया। अब हम सबके लॉग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 सबके लॉग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम लॉग 39.24 फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर का लॉग फाइंड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम लॉग 64.4 का लॉग फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में लॉग 23.91 का। अब ये सारे नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर कर हम सिंप्लीफाई कर कर आंसर लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, 1.5937 को 2 से डिवाइड कर लिया, 0.2858 को 3 से डिवाइड कर लिया, 1.8089 को 4 से डिवाइड कर लिया, 1.3786 को भी हमने 2 से डिवाइड कर लिया। और डिवाइड करने के बाद ही हमारे पास सारे आंसर आ गए। फिर इन सारे जो हमारे पास आंसर आए इनको कैलकुलेटर में एज इट इज लिखेंगे विद साइंस और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक सिंगल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ -0.24935। ये लॉग एक्स का आंसर है। एक्स के साथ लॉग एक्स्ट्रा है तो जब हम अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। और एंटी लॉग भी हमने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करना है। हम शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग में चेंज हो जाता है, और जिस नंबर का भी एंटी लॉग लेना है वो नंबर लिखेंगे और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स का, दैट इज़ 0.5632। सेवन्थ पार्ट में भी पहला स्टेप यही है कि हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू द गिवन एक्सप्रेशन। सेकंड स्टेप ये होता है कि हम लॉग ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो हम साइड बाय साइड वो भी चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बोथ साइड पे लॉग ले लेते हैं, तो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, इसको हम साथ ही चेंज कर लेते हैं। पहले तो उसमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 टाइम्स 16 इज 64, 64 प्लस 3 इज 67, तो ये आपके पास आ जाएगा 67/4। और रूट को हम जब पावर में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। और 53 का जब हम क्यूब रूट चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। अब हम लॉग के लॉ अप्लाई करेंगे, ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो जब मैं लॉग ऑफ ईच लिखूंगी तो सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो मैं वो लॉ अप्लाई करती हूँ। तो लॉग एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग 67/4 1/2 माइनस लॉग 53 1/3। इसके बाद पावर लॉ अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ पावर है वो ड्रॉप होकर लॉग से पीछे आ जाएगी, तो हम वो लॉ अप्लाई करेंगे। दोनों के ऊपर पावर है तो वो क्या हो जाएगी, लॉग के पीछे आ जाएगी। तो लॉग एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 1/2 log 67/4 माइनस 1/3 log 53। अगर हम देखें हम स्टिल लॉग का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये 67 और 4 लॉग के बाद 2 डिजिट्स हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो जब मैं लॉग ऑफ ईच लिखूंगी तो सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन ये जो 1/2 है ये 67 के साथ भी है और ये 4 के साथ भी है, तो इसी में इसको ब्रैकेट में लिखूंगी। तो मेरे पास जो लॉग एक्स आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में लिखूंगी लॉग 67 माइनस लॉग 4 और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा 1/3 लॉग 53। अब मैं बारी बारी जितने भी लॉग्स हैं उन सबको फाइंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मेरे पास लॉग 67 है, उससे पहले जो जो चीज़ें कॉपी डाउन हो रही हैं वो मैं कॉपी डाउन कर लेती हूँ। लॉग एक्स ऐसे ही आ गया, 1/2 ऐसे ही आ गया। लॉग 67 हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करेंगे। लॉग आगे 67 लिखा इज इक्वल टू प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.8260। तो मैं इसकी जगह आंसर लिख दूंगी 1.8260। सेंटर में माइनस का साइन है। उसके बाद लॉग 4 है तो लॉग 4 लिखूंगी, लॉग 4 इज इक्वल टू 0.6021, 0.6021, ठीक है।
फिर उसके बाद मेरे पास -1/3 एज इट इज़ आ गया और मुझे क्या फाइंड करना है, log 53। तो log और 53 लिखूँगी और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 1.7243। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम वो चीज़ सॉल्व करते हैं जो विद इन द ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं तो हम इनको माइनस करेंगे। log x ऐसे ही आ गया, ये 1/2 भी ऐसे ही आ गया। इन दोनों नंबर को मैं माइनस करूँगी। 1.8260 माइनस 0.6021 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.2239। ठीक है। और ये भी मैं इस स्टेप में एज इट इज़ कॉपी डाउन कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप इसी स्टेप में बेशक डिवाइड कर लो, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है उस नंबर को हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इस नंबर को पहले क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर आ रहा है 0.61195। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं। 1.7243 डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो आंसर आ गया 0.5748। ठीक है। अब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो हम इन दोनों नंबर को आपस में माइनस कर देते हैं। 0.61195 माइनस 0.5748 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया, SD दबाया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.0715। तो जो log x का आंसर आया वो हमारे पास आया है 0.03715। बट मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ log एक्स्ट्रा जब मैं अदर साइड पे शिफ्ट करूँगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग 0.03715। तो मैं एंटी लॉग फाइंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, शिफ्ट लॉग एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग किसका फाइंड करना है, 0.03715 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.0893। ठीक है। तो x का आंसर आ गया मेरे पास 1.0893। एट्थ पार्ट में भी हमें वही सारे सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में भी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब हमने लॉग ले लिया तो अब हमें लॉग का लॉ अप्लाई करना है। दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो सेंटर में जब लॉग ऑफ ईच लिखूंगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। लॉग न्यूमरेटर वाला नंबर माइनस फिर लॉग डिनोमिनेटर वाला नंबर। उसके बाद जो लॉग के बाद पावर्स होती है वो ड्रॉप हो जाती है तो ये 2 पावर लॉग से पहले आ जाएगी और ये 3 पावर लॉग से पहले आ जाएगी। उसके बाद हम नंबर्स का लॉग फाइंड करेंगे। फर्स्ट लॉग फाइंड किया उसका आंसर लिख दिया, सेकेंड लॉग फाइंड किया उसका आंसर लिख दिया। अब ये 2 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिखेंगे इसके नीचे, फिर सेंटर में माइनस का साइन है ऐसे ही आ जाएगा। ये 3 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर उसका आंसर फाइंड करेंगे। ये दोनों डिजिट आपस में माइनस हो रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ गया। ये लॉग x का आंसर है। x के साथ लॉग एक्स्ट्रा जब मैं अदर साइड पे शिफ्ट करूंगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। फिर अगेन एंटी लॉग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमें फाइंड करना है। आई होप कि आप सबको एंटी लॉग फाइंड करना आता है। तो एंटी लॉग फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो जो आंसर आया वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है।